ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा कार्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा ने आज पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सारा राज बताया। भाई मोबाइल पास में रखो, आवाज नहीं आ रही ना। थोड़ा जोर से बोल दे, थोड़ा देर दे। अच्छा, माइक से बोल दे क्या? मोबाइल पास रखो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज 16 फरवरी 2025 रिवाइज कोर्स है। 2 फरवरी 2004 रिवाइज कोर्स ओरिजिनल डेट। मधुबन से उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। हर आत्मा दुआएं दो और दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। सभी अपने को पूर्वज समझते हो। सतयुग की आत्माएं जो है ना, सब पूर्वज है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए इस कलव वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं, और तने का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से सते ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? बाबा पूछ रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। कल की बाबा ने आज बात कही है। जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रैंड फादर हो। ग्रेट ग्रेट नहीं कहा बच्चों के लिए, ग्रैंड फादर है ना। ग्रेट ग्रेट तो वो एक ही है ना, महान तो वही है। तो पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश सतह ही मिलती है। झाड़ को देखो, बाबा ने कहा, जो हमारा क्लब वृक्ष वाला है, झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तने से तो जाता ना, जड़ के द्वारा तने, और फिर टाल टालियां फैल गई हैं। तो जितने भी ये मठ पंथ धर्म दूसरे, ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारे बाल बच्चे, क्योंकि तुम तना हो, तुम पूर्वज हो, ये तुमसे ही तो निकले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे सकाश मिलती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना, सबका ध्यान रखना पड़ता है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों के द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना,
स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है ना, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्वात्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है ना। इस समय जो चल रहा है ना, क्योंकि संसार के जो आत्माएं शक्तिहीन है, बाबा के बच्चे तो अब शक्तिशाली हो रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, उनको सकाश देनी पड़ेगी। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छा गई, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है क्या? वो पूछ रहे हैं, रहम आता है कि नहीं आता? जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है ना, तो विशेष रूप में मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार हो जाए है ना, कोई राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो पुलिस को या मिलिट्री को फिर वहां तैनात करना पड़ता है, अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। अब बाबा बच्चों से कह रहा है आपको अलर्ट होना है उनके, है ना, जैसे वो अलर्ट हो जाते हैं, अपने को निमित्त समझो। बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है ना, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है, सारे विश्व को, ऐसे नहीं कि सिर्फ मंसूरी कोई सकाश देना, सारे विश्व को। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो ना, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है, खाली सेंटर नहीं, बाबा ने क्लियर कर दिया, पूरे विश्व को, है ना। विश्व माने पूरा संसार, और संसार में भी सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं, प्रकृति भी, प्रकृति को भी सकाश देना है, क्योंकि प्रकृति मददगार होगी ना आपकी फिर युग में। तो बाबा कहते हैं अपने को अनुभव करते हो, विश्व सेवा याद आती है या अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं, उनके लिए तो आप देव आत्मा हो ना, इस रूप में नहीं देखेंगे वो हमें, वो अपने इष्ट के रूप में देखेंगे ना। अभी हमारे धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो वैसे तो विशेष पूजा भी करते हैं, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं की भी अलग से पूजा होती है। पूर्वज हुए ना, फिर तो पूर्वज कौन हुआ? तो बाबा कहते हैं अपने को अनुभव करते हो ना, हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो, तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है। बाबा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा, सुनने में आता या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो ना, पूर्वज समझकर। ऐसा अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। किसके लिए कहा? बच्चों के लिए जिससे हम मिलते हैं। और किसके लिए कहा? जिनसे मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं जी। किसके लिए कहा दीदी? जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम मिलते हैं। आप बताओ किसके लिए कहा? एक ही एक बार किसी धर्म के से मिले,
ये जिनको दूसरे धर्म उसने वालों के लिए कहा ना, अच्छा। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनके भी तो आप पूर्वज हो, वो भी तो यहीं से है ना, निकले हैं बाद में आपके आए ना धर्म में मतलब। से ही तो निकले। दोबारा पढ़ता हूं, देखो। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो ना। शुरू में शुरू में ही कह दिया था एक बाबा। शब्द शुरू में मिल गया। एक शब्द कैसे हुआ, हाँ। बस उसे हो गया। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वजों की ही टालियां हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। दूसरे धर्म, मुस्लिम जो अपने को बहुत, क्रिश्चियन देखो पूरे संसार में अपना झंडा फैलाना चाहते थे, इस्लाम धर्म पूरे संसार में, और आप उनके भी पूर्वज हो। आज बाबा कैसे क्लियर करता है। अपने कलम वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है ना। अपने स्थान को, जो बाबा बार बार मुरलियों में सोमान की बात करता है ना, अपने सोमान की सीट पर सेट रहो, ये आपका स्थान है ना, सबसे ऊंचा स्थान है आपका। इसीलिए तो अपने अब सोमान के नीचे उतर जाते हैं तो फिर वैल्यू नहीं रहती, अपसेट हो जाती। इसलिए बाबा ने कहा अपने कलम वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के समीप का है। जो बीच में गैप जो दे रखा है ना, देखो, हाँ, ये ऊपर के हमें ऊपर के जो है ना, गले से ऊपर हाँ, बाकी ऊपर। फिर दूसरे धर्म की शुरू हो जाती और ये मोटी मोटी आत्मा ये है। और उसके अंदर भी देखना आप, ऊपर सबसे है ना, बाबा के बाद में फिर 3 दिखाते हैं, है ना, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर 2 दिखाते हैं मम्मा बाबा का, और फिर सीचरा शुरू होता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर तो अलग आत्मा है ही नहीं, फिर वहाँ नहीं, 3 को आत्मा दिखा तो रखे नहीं है, लेकिन वे भी तो सूक्ष्म शरीर है ना। लेकिन बाबा ने तो उनको भी कहा ना, मेरे बच्चे तो आत्मा ही हो गए, नहीं, मेरी रचना है, चलो रचना तो फिर आत्मा ही लेट हो हो गई ना। जाएगा। ये बड़ा गहरा राज है भाई जी, हाँ, राज तो गहरा है। बाद में डिस्कस करें। बहुत गहरा राज है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं ना। उनको भी अपना समझना है, भले चाहे वो दुश्मन समझे, पर हमें तो क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे जैसे मैं रहमदिल हूँ तो तुम बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है उन्हें भी होगा, है ना। देखो, पाकिस्तान से जब आए थे तो बताते हैं रो पड़े थे वो लोग, जबकि मार काट चल रही थी और इतना सुरक्षा से भेजा था सब कुछ, और वो कहने लगे आप मत जाओ, आप तो खुदा के बच्चे हो, आप तो अल्लाह वाले हो, आप मत जाओ। रो पड़े थे जहाज में बिठाते समय, तो ये पानी के जहाज से आए थे ना शायद उस समय। तो बाबा कहते हैं आभास होता है ना, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए हैं। ऐसे लास्ट में खून खच्चर होगा, हाँ। तो वो बाबा के बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अरे इन्होंने तो हमें अच्छी राह दिखाई थी। और देखो, एक छोटी सी बात और 1 मिनट की है, मुरली रोक कर कहूँगा कि कल भाई जिक्र कर रहे थे ऊपर कि लास्ट समय में क्या स्थिति होगी, क्योंकि वह जो इविल सोल का आपने दिखाया था ना, इविल सोल का वो मुरली में दिखाया,
इन्होंने मोबाइल में। तो जब लास्ट समय ऐसा होगा कि बहुत हाहाकार जब मचेगा ना, वर्ल्ड वार होगा, भारत तो किसी से लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि भारत माता है, तो माता बच्चों से नहीं लड़ती है ना। अपना बच्चे जब वार करते हैं तो रोकथाम तो करेगी लेकिन लड़ेगी नहीं। लेकिन माता है तो फिर उसका फर्ज बनता है दूसरे देशों को, जब वे आपस में लड़ेंगे, वर्ल्ड वार होगा, तो किसी को दवाई, किसी को राशन, किसी को कुछ, ये पहुंचाएगा भारत, है ना। लेकिन भारत के अंदर सृष्टि तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन रूपांतर तो होगा ना। सारे मकान गिरेंगे तो यहाँ सिविल वार चलेगा, और सिविल वार चलेगा तो इकट्ठी मौतें होंगी, ढेर की ढेर मौतें होंगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो उस समय क्या होगा, इविल सोल का क्या, जो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि बच्चे मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो, तो मनसा सेवा हमारे क्या काम आएगी उसके पॉइंट बता रहा हूँ लास्ट में। मनसा सेवा क्या काम है, तो जब ढेर की ढेर आत्माएं मरेंगी, शरीर छोड़ेगी, तो वह ऊपर तो जा नहीं सकेंगी, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा, मच्छरों से दृश्य। और यहाँ माताएं बहनों को गर्भधारण नहीं होगा, पुनर्जन्म का जो हिसाब किताब है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वह आत्मा जो इविल सोल का कार्य करेगी, वह आप लोगों की तो करेंगी रक्षा, क्योंकि आपने मनसा सेवा करी थी उन आत्माओं की, और आत्माओं को परेशान करेंगी। इसलिए जितना मनसा सेवा करेंगे वो लास्ट समय में हमारी मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे वो हमारी? हैं? कैसे? इविल सोल कैसे रक्षा दूसरे के करेंगे? शरीर में तो जा के परेशान करेंगी जो जिंदे होंगे, और हमारे शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मनसा से, हमें किसी ना किसी तरह से वह हमारे राशन का, खाने का, पीने का वे इंतजाम करेंगे। वो कैसे? इविल सोल है ना, वे तो किसी के शरीर में भी आके कुछ भी कार्य कर सकती है ना। अच्छा, किसी के शरीर जैसे हाँ। के अंदर, भाई के अंदर घुस के हाँ, और मेरे किसी सांस ले के आएंगे तोड़ के कहीं से। क्या चीज? उदाहरण मेरे तो दूर दूर भागेंगे नहीं, समझ रहे? रोहतास भाई के अंदर घुस गया और मुझे भूख लग रही है ना, तो रोहतास भाई के अंदर घुस के वो आत्मा कहीं से भी कुछ भी ले आएगी। नहीं, जो राशन का हिसाब बाबा ने कहा ना, बच्चे सारी दुनिया तो भूख से मरेगी और मेरे बच्चों को दाल रोटी की कमी नहीं होगी, तो किसी ना किसी के निमित्त तो बनाएगा ना बाबा। दाल रोटी का, हाँ, दाल रोटी कही है उसने, ये नहीं कहा ये पनीर बड़ा बढ़िया सामान। बात वो नहीं चल रही पनीर की, एक उदाहरण है, साग मतलब पेट के लिए जो चाहिए। हाँ, पेट के लिए जो चाहिए वो दाल तो रोटी वो बाबा आत्मा वो कहीं से भी ले आएगी। वो इंतजाम, देखो बाबा, ये तो बाबा का कार्य है ना। बाबा लेकिन देखो, मेरा ये मानना है बाबा के महावाक्य के अनुसार कि अंत में स्थूल की कोई चीज नहीं बचेगी। अगर होगी भी तो वो जहरीली हो जाएगी, वो जहरीली हो जाएगी अगर होगी नहीं, भी देखो, वो तो तो बाबा के बच्चे हम- वतन में जाएंगे और बाबा ऐसे उनकी खुराक पूरी करेंगे। नहीं, वो तो खैर स्थूल आपकी में बात नहीं ठीक मिलेगा। है, लेकिन स्थूल में जो भी यहाँ होगा ना, वो एकदम तो सारा विनाश नहीं हो जाएगा। 18 दिन का खेल चलेगा ना, हाँ, विनाश 18 होने अध्याय है देगा। ना, तो 18 दिन का खेल चलेगा। तो 18 दिन के खेल के अंदर जो बहुत पावरफुल आत्माएं होंगी ना, वही तो कैच कर पाएंगी। बाकी जो बाबा के और बच्चे हैं वो भूखे नहीं मरेंगे। तो उनकी तो उनको बाबा ने भी नहीं गारंटी ली नहीं है, है? उनकी तो गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी तो बाबा देख लो, बाबा लास्ट तो बच्चे उनकी की भी गारंटी लेता है। एकदम हाँ। आज्ञाकारी बच्चे हैं। चलो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, हो गया केवल इसका। सपूत बच्चों की गारंटी लेंगे, हाँ। कपूत इतना नहीं लंबा लेता। भाई जी मुरली में नहीं होना चाहिए, फिर वे ऑनलाइन वाले बच्चे भी परेशान हाँ, हैं। हाँ। नहीं, उनको भी तो क्लियर होनी चाहिए ऑनलाइन में, उनको खुराक अलग कहाँ से अगर मिलेगी? खुराक है तो यहाँ गए उन्होंने खुराक। नहीं समझते टाइम है बेचारों के पास ना, हाँ। वो इतने दूर से कैसे आएंगे बेचारे? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट हमसे फिर से मिल रहे हैं। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। फिर पूजा भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती।
गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते, आप पूर्वज ही ऐसे पूज्य बनते। तो अपने को ऐसे समझते हो ना, ऐसा नशा है नशा? बाबा पूछ रहे हैं, है नशा? जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वे हाथ उठाओ। भूल जाते हैं हम तो, है? भूल जाते हैं। नहीं, भूल तो जाते हैं, लेकिन नशा, नशा होना देखो नशा नहीं होगा ना तो हम बाबा के ज्ञान में थोड़ी चलेंगे। हाँ, अभी तो बाबा ने पूछा कभी कभी आप ये नहीं, वो बाबा ने रहती है। अब जब सुनते हैं तो आगे ना सर। हाँ, नहीं वैसे भी देखो हम बाबा के बच्चे बने, कुछ तो नशा है ना, जब भी तो बाबा के बच्चे बने। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। रहती है? अच्छा, रहती है, वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सदा रहता है? ये है सदा वाली बात, ये है, सदा ये आपकी बात क्लियर हुई है। सदा नहीं रहता, ये अब बात मैं बताऊं, हकीकत है। 25% भी नहीं रहता भाई जी, नहीं रहता सर। 25% भी नहीं रहता, 25% भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्योंकि धंधा धोरी और इसका देखना उसका देखना, भाई यहाँ की भी क्लास करानी है, वहाँ की भी, उस बुद्धि वहाँ भी तो जाती है ना। चाहे वहां भी ना जाओ तब भी नहीं रहता भाई जी। जैसे हम बाबा के पास वतन में जाते हैं ना, हाँ। और जब नीचे की दुनिया देखते हैं तब तो आता है हम्म, इन सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, इन सबको मुझे देना है। हाँ। बाकी जब हम परम धाम जाते हैं जब नहीं रहता। अब देखो कितना जाते हैं हम ऊपर। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं रहता ना तो आज से नशा चढ़ाना शुरू कर, बिल्कुल डबल अटेंशन की जरूरत। डबल अटेंशन की जरूरत। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। स्पष्ट नहीं बताते, बाबा तो एक एक बच्चे की नस बाबा जानता है। जानता है सब। देखो आप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? धारणा भी अविनाशी होनी चाहिए। तो अविनाशी होनी चाहिए ना, या कभी कभी वाली दे। बाबा तो एकदम परफेक्ट देखना चाहता है बच्चों को। फिर बाबा ने कहा बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। बेहद की सेवा है ना। बाबा ने आज मुरली में स्टार्टिंग में कह दिया, सिर्फ अपने सेंटर की नहीं, ये हद की हो जाती है ना, पूरे विश्व की सेवा, बेहद की सेवा। तो बाबा कहते हैं देखना चाहते हैं, बाप दादा भी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं, है ना। दो कारण हो गई, एक तो आपका जमा हुआ सेवा करने से, और दूसरा इधर उधर की बातों से बच गए। बिजी रहेंगे ना, बिजी रहेंगे। बिजी लाइफ तो है ना, बहुत से तो कहते हैं ना कि भाई इतनी बिजी लाइफ हो जाए कि कुछ याद ही ना आए, है ना। तो ये यहाँ होना चाहिए। दुनिया में तो क्या है, वो पैसे के लिए बिजी लाइफ हो जाती है, समय नहीं निकलता उनको, अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकलता, याद और सेवा इतना। हाँ, याद और सेवा, उन्हें ज्ञान नहीं है ना बेचारों को। बिल्कुल नहीं, ज्ञान की अलग बात होगी दीदी, नहीं। सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं। मैंने तो देखा था, वो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, वो उसका लड़का शराबी हो जाता है, जो शराबी फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, वह बाप उसका वो प्राण रहता है, वो उसको समय नहीं दे पाता, वो अपने बिजनेस में इतना बिजी होता है
कि लड़का शराबी बन जाता है। अच्छा, बच्चों पर ध्यान नहीं। हम बच्चों पे ध्यान नहीं, उसके लिए शराब की तो फैक्ट्री बिजी लगा लाइफ। पी जितने भी हाँ, तो इसलिए अच्छा। बिजी रहना है तो यहाँ रहो, हम्म। बाबा के ज्ञान में बिजी रहो, उसमें इतना बिजी ना हो जाओ कि आपको बच्चों का भी ध्यान ना रहे। हाँ, वही आ गई ना कि और यहाँ के भी बच्चे हैं। उसको ज्ञान नहीं है ना हाँ, उनको बेचारे क्या- को। एक ही स्लोगन है ना, अपने लक्ष्य को इतना महान बना हाँ। व्यर्थ के लिए व्यर्थ के लिए समय ना व्यर्थ के लिए समय ना बचे। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं हलचल से बच जाते हैं, लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। तीनों कौन कौन से? वाचा कर्मण। हाँ, मनसा वाचा कर्म। मन से भी अगर किसी को हम वाचा से मतलब प्रदर्शनी से समझा रहे हैं तो मन की जो भावना है हे परमात्मा, इसका भी भाग्य बन जाए, है ना। वाचा से भी, मन से भी और कर्म से। कर्म तो यही हमारा जब समझा रहे तो मन वचन कर्म तीनों आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो, करना अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। मतलब हमारा जो भी आचरण रिश्तेदार अच्छा हैं, मिलने वाले जुलने वाले, उनको भी कुछ न कुछ ज्ञान के पॉइंट देते रहो। बाबा के यहाँ ज्ञान से कर्मणा जोड़ने की से- कोशिश करो। कर्मणा से मतलब है हमारा आचरण, हाँ, हमारा आचरण। व्यवहार। व्यवहार हमारा भी व्यवहार होता ही तो सेवा करेगा उनकी। है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ज्ञान तो सुना रहे लेकिन व्यवहार मेरा ठीक व्यवहार नहीं है, अच्छा नहीं, तो फिर तो उसका कर्मणा तीर से नहीं लगेगा। सुनना भी पसंद बहुत नहीं अच्छा करेंगे। बताया पसंद है। नहीं करेंगे। सुनना भी पसंद नहीं करेंगे जब व्यवहार ठीक नहीं। हाँ, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। मनसा में भी सेवा है, हाँ, लेकिन कम वाचा की है। ज्यादा वाचा है। की ज्यादा। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी, है ना। अगर है ना हम सेवा वैसे करते हैं, चलो वाचा से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जिसकी सेवा करो उसको भी आत्मिक भाव से देखो और खुद भी आत्मिक स्थिति में रहो, तो भी सेवा अच्छी होगी, तीर लगेगा। हाँ, वही मनसा सेवा होगी ना हाँ। साथ साथ। फिर बाबा ने कहा बाप दादा ने समाचार सुनाया है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको, है ना। यदि हम ही अपने विघ्न समस्या हम क्या उन्हें सुलझा सके। हाँ, यदि हम ही समस्या स्वरूप बने रहे तो दूसरों की समस्या कैसे हल होगी। तो बाबा कहता है तुम्हें तो समस्या समाधान स्वरूप बनना। फिर बाबा ने कहा इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो, है ना। करते तो हो उस बात को, लेकिन और अंडरलाइन। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, है ना। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, शांत स्वरूप। मैन तो शांत स्वरूप ही है, बाकी तो 7 गुण है। तो बाबा कहते हैं ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की
श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। कितनी भी कैसी कैडी आत्मा हो, यदि आपका भावना अच्छी है तो कुछ समय के लिए तो परिवर्तन कर दे, बाकी फिर उसके विज्ञान में चलेगा तो पूरा परिवर्तन हो जाए। हिसाब किताब की है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। नहीं, इतना विस्तार हुआ है, पूरे 140 देशों में ज्ञान फैल गया, 7,500 से ऊपर सेवा केंद्र हैं, तो ऐसे थोड़ी हो गया, क्योंकि फाउंडेशन पक्का किया ना आत्मिक दृष्टि का। कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। मर्ज माना गुप्त, थोड़ा सा गुप्त हो गया, गुप्त, और इमर्ज माना प्रत्यक्ष। तो मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो ना। वही देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। क्या क्या समझा? श्रेष्ठ पूर्वज, बाबा ने शुरू में कहा ना पूर्वज, तो पूर्वज हो तो तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? क्या है बाबा ने बताया था शुरू में? कोई बहन बताया, क्या बताया था बाबा ने? हाँ, बहुत राइट आंसर है। दुआएं देना और दुआएं लेना, बाबा ने स्टार्टिंग में बताया था। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते, और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो और दुआएं लो। दृष्टि से भी, वृत्ति से भी, भावना से भी। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी, है ना। देना, महादानी कौन है? बाबा के बच्चे ही तो है। वैसे तो महादानी सिर्फ बाबा है, लेकिन बच्चे भी तो वही कार्य कर रहे हैं जो बाप का कार्य है। तो सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? सबसे आसान है। लेकिन मुश्किल कब पड़ता है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति बैर भावना है, ईर्ष्या है ना। एक वो सूरज भाई की क्लास सुन रहा था मैं, तो उसमें कहा सूरज भाई ने कि भी मैंने कहा सबको दुआएं दो, कह रहा सबको दूंगा पर अपने बेटों को नहीं दूंगा। उसका बेटा विदेश में था, छोड़ के चला गया, है ना। और बिल्कुल वो कह रहा मैं इतना परेशान हूँ, आता नहीं, कभी बात नहीं करता और कभी कुछ हाल चाल नहीं पूछता, पैसे नहीं भेजता। मैं अपनी पेंशन से कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, सब कुछ करा, और आज देखो मुझे ऐसे ना छोड़ करके चला गया। तो यूँ कि अच्छा मेरे कहने से, तो सूरज भाई ने अच्छा मेरे कहने से, कम से मेरी तो बात मान लो, मेरे कहने से सबको छोड़ो, पहले अपने बच्चे को
उसे ही सकाश दो, उसे ही दुआएं दो। नुके नहीं उसके लिए नहीं निकलते, नुके दो। तो उसने दी, तो उसने पूरी रात उसको दुआएं दी, पूरी रात उसको सकाश दिया। और सुबह अमृत फोन आ वेले गया। उसका फोन आ गया कि पापा कैसे हो। बस आंखों में आंसू भर गया। तो ना देखो होता तो है, मैंने होगा भी जरूर, practical करके क्योंकि देखा। उसका प्रभाव है ना कि टेलीपैथी कनेक्शन होता है ना, तो वाइब्रेशन जाते हैं। तो बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो, ये मुश्किल है क्या, सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है। सहज है ना, सहज है। दुआएं देना तो बिल्कुल सहज है ना। योग थोड़ा में भी टाइम बैठो, तो लगता है, लेकिन टाइम है लगेगा। सहज। हाँ, लेकिन केड़ा वही है, मैंने बताया ना। हाँ। जो भी तुम्हारे से किसी की बैर भावना है वो, जहाँ पर मैं उसको भी बना ना। देखना ही पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने कहा। अब ये सोच के करो कि बाबा ने कहा, यार बाबा का हुक्म नहीं टालना। देह भान में जो मैपन है ना, देह भान में मैपन। और जो क्योंकि हिसाब कई लोग किताब भी ऐसे तो है हैं। ना हमारा, हमने उसे किया होगा दुखी, तभी तो उसने हमें दुखी किया। हाँ, तो ये भी याद रहे तो भी हम सहज दे मेरे सकेंगे रिश्ते उसे। में एक दादी लगती थी और घर के पास ही रहती थी। तो वो सुबह ही उठती थी और सुबह ही नहा धो लेती थी, पूजा पाठ करके एक गीत गाती थी, मुझे आज भी याद है। और गीत गाने के बाद क्या करती थी वो बताता। तो 2 लफ्ज सुना दो भाई। हाँ, भोले बाबा को मनाऊं, मन दिल से न घबराऊं, मैं करती लड़ती जाऊं आंधी और तूफान से, मेरी लगन लगी है भगवान से, है ना। ऐसे गीत गाती थी। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद चाय पी के, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी जमीन छीन ली, मेरे पैसे छीन ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें चाहे भले किसी ने कुछ छीन लिया ले लिया, लेकिन अब हमें जो है अपनी स्थिति को सुधारते हुए दुआएं दो और दुआएं दो, है ना। मतलब जितने भी उसके गुणगान कर रही थी अपने हाँ, भोले के, सबको इतनी पानी माइनस में में जाए। उतना माइनस में चलेगी। तो अपने गुणगान नहीं गाए ना, वो तो बाद में गाए अपने। मुरली की लाल। जो उसका कहाँ पॉइंट कहाँ चल रही थी दीदी, पॉइंट याद है? मुरली दवाई देने से थोड़ा नीचे होगी बस। चलो यहाँ से पढ़ देता हूँ। हाँ, एकदम बीच ऊपर में को मतलब चली कुछ हो जाए ना, जब बुद्धि को एकदम खिसक जाए। हाँ, नहीं, बुद्धि में तो पॉइंट है, लेकिन वो मोबाइल का वो खिसक गया। नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो बताओ कहाँ चल रही थी point? नहीं, वो तो बता दिया ना, बता दिया हमें दुआएं। दुआएं जैसे नीचे दुआएं दो, पहुंच दवाई दुआएं से थोड़ा नीचे हाँ, आ दो गए। 3 लाइन नीचे, गए। नीचे आ गए थे दुआएं जैसे। थोड़ा सा ही नीचे। अब तो ये ढूंढना पड़ेगा ना, वो क्योंकि मोबाइल का कागज में तो आराम से मिल जाए। बाबा ने कहा था कि तुम्हें विघ्नों में नहीं रहना और वो भी विघ्नों से निकालना है इसके आसपास। नहीं, वो तो ऊपर है, दुआएं जैसे ऊपर है। दवाई जी के पास एक